नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 1 में चल रहे हैं और वर्ग 1 में जाने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको जानवर पसंद है? कौन कौन से जानवर पसंद हैं बताइए। किसी को कुत्ता पसंद है, वो कुत्ता पालता भी है। किसी को बिल्ली पसंद है, किसी को जंगली जानवर भी पसंद होते हैं, लेकिन उनको पाल नहीं सकते क्योंकि वो देखने में बहुत प्यारे और बहुत सुंदर होते हैं। जंगली जानवर हों या पालतू जानवर हों, जानवर सभी प्यारे होते हैं, है ना। आप जानवरों को प्यार भी करते हैं क्योंकि जानवर तो बहुत प्यारे होते हैं, चाहे वो जंगली जानवर हो चाहे पालतू जानवर हों। और कभी कभी आप जानवरों की नकल भी उतारते हैं। जैसे कोयल बोलती है तो आप भी बोलते हैं कू कू, और अगर कुत्ता भौंकता है तो आप भी उसके साथ साथ भौंकने लगते हैं, भौंकने जैसी आवाज़ निकालने लगते हैं। और बिल्ली बोलती है तो भी आप म्याऊं म्याऊं करते हैं, है ना। और जैसे जैसे जानवर चलते हैं वैसे भी आप नकल उतारते हैं, है कि नहीं। जैसे बंदर उछल कूद करता है, हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ता है, उसी तरह हाथी कितनी मस्त चाल से चलता है ना। एकदम झूम झूम के चलता है। और जब वो चलता है तो उसके पाँव कितने भारी होते हैं, आपने देखे हैं, कितने वज़नदार होते हैं। तो कभी कभी जब वो चलता है तो धम धम की आवाज़ आती है। तो आज का हमारा शीर्षक भी वही है। पाठ 7 में हम लोग देखेंगे धमक धमक। हाँ, चलिए हम लोग पाठ को देखते हैं। इस पाठ में एक कविता भी है और उस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ भी वही बात है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंढ़ नहाता हाथी। यानी कि वही बात हुई कि वो खूब मस्ती में झूम झूम कर धमक धमक आ रहा है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। और जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंढ़ नहाता हाथी। यहाँ तो हाथी की बात हो रही है और आप देख रहे हैं वो कैसे चल रहा है। चलिए उसके बाद है धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, हाँ, एक बार में कितने सारे केले खा जाता है, वो गिनता भी नहीं है ना। और धमक धमक जाता हाथी, हाथी के आने और जाने की बात हो गई, है ना। और खूब मस्ती में वो आया, खूब नहाया और उसके बाद केले भी खाया, है ना। चलिए इस कविता को आपको याद भी करना है। उसके बाद आपके पुस्तक में कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिनको आपको करना है। जैसे देखिए, यहाँ जो अभ्यास पुस्तिका में आपके दी गई है वो है कि आप कुछ अक्षर दिए गए हैं और बिंदु दिए गए हैं, उन सभी पे हाथ भी चलाइए और आगे एक गतिविधि कीजिए। ये है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर आप सही का निशान लगाइए। यानी यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, अगर उसमें यहाँ लिखे हुए अक्षर आ रहे हैं तो उसमें आप सही का निशान लगाइए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग, तो बताइए कौन से चित्र के नाम में ग आता है बच्चों? वो तो है मगर, मगरमच्छ बोलते हैं हम लोग। देखिए मगर का चित्र है तो इसमें तो ग आता है, तो इसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे। लेकिन उसके बाद है छाता, छाता में ग नहीं आता है। और उसके बाद है गदा, गदा देख रहे हैं किसके पास रहता है?
हनुमान जी के पास, है ना। तो ग से गदा, तो गदा में ग आता है, तो हम लोग इसमें भी टिक सही का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद है गा। गा का मतलब बताइए। ग में आ की मात्रा जब होगी तो वो गा हो जाएगा। तो यहाँ मुर्गा, गाय, चूहा, बताइए किस में आएगा ग? गा आएगा मुर्गा में और गाय में, तो दोनों में हम सही का निशान लगाएंगे, चूहे में हम निशान नहीं लगाएंगे। अब आप देखिए कि चित्र के नाम का छूटा हुआ अक्षर आपको लिखना है। तो प, फिर खाली जगह है, प, ल के ऊपर बिंदु है, फिर उसके बाद खाली जगह है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे बच्चों? ग, यानी कि ये हो गया पलंग, और पलंग का चित्र भी है। उसके बाद खाली जगह है, म है, फिर ला है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये गमला का चित्र है, तो ग और ला भरेंगे तब जाके हो जाएगा गमला। फिर उसके बाद चरखे का चित्र है, तो आप चरखा लिखिए, इसमें च भरिए और खा भरिए, तब हो जाएगा चरखा। लेकिन आपको इसके नीचे जो अक्षर लिखा हुआ है उसी को देख देख कर आगे लिख देना है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? म और ग, मग। उसके बाद दोनों जगहों में भर दीजिए, म ग मग, म ग मग, है ना। चलिए, ये तो आपने गतिविधि की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और हमें क्या क्या करना है। देखिए, एक समान अक्षर को पहचान कर उसमें आपको गोला लगाना है, यानी कि उसको घेरना है, गोल उसमें घेरा लगाना है। तो सबसे पहले ग में बड़ी ऊ की मात्रा है, गु, तो वैसे ही वाले ग में बड़ी ऊ की मात्रा लगाइए, उसमें गु घेरा लगाइए। गु जैसे लिखा है चू, गु, लू, गु, फिर कु, तो बाकी सब में नहीं लगाना है। गु है तो उसमें गु में ही दो जगह और है, तो उसमें गोला लगाइए। फिर एक अक्षर दिया गया है च, तो च, म, च, क और फिर च है, तो इसमें जहाँ जहाँ भी च अक्षर आया है वहाँ गोला लगाइए, घेरा लगाइए। उसके बाद है ग में बड़ी ई की मात्रा, गी, तो देखिए गी भी है, ही है, दी है, गी है, फिर ली है। तो आपको क्या करना है? पहचानना है कि जो अक्षर दिया हुआ है बस उसी के आगे हमको गोला लगाना है। तो गी दिया हुआ है दो जगह, उस पर आप घेर दीजिए। उसके बाद है थ में आ की मात्रा, था, तो आप देखिए कितने जगह था लिखा हुआ है, यहाँ भी दो जगह लिखा हुआ है, तो था की मात्रा में गोला लगा दीजिए और इसको घेर दीजिए। ये आपकी गतिविधि पूरी हो गई। फिर उसके बाद है चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखना है। जैसे यहाँ किसका चित्र है? कबूतर। कबूतर किससे होता है बच्चों? क से, तो हम लोग यहाँ क लिखेंगे। उसके बाद है थर्मस। थर्मस किससे शुरू होता है बच्चों? थ से, थ, र, म, स, है ना। तो उसके बाद हम लोग एक दिए का चित्र देख रहे हैं। दिया किससे शुरू होता है? द। दिया बोलें या दीपक बोलें तो वो किससे शुरू होता है? द से, ठीक है। फिर हम लोग द लिखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है? चित्र को उसके नाम के पहले वर्ण से मिलाना है। तो जिससे वो नाम बनता है उसका पहला अक्षर कौन सा होता है? जैसे एक तो आपका बना हुआ है थ से, थर्मस। मछली किससे होती है बच्चों? म से, तो मछली को म से मिलाइए। कछुआ किससे होता है बच्चों? क से, क से कछुआ, तो कछुआ को क से मिलाना है। और लड़की किससे होती है? ल से, तो लड़की के चित्र को ल अक्षर से मिला देना है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमें और क्या गतिविधि करनी है। अब क्या करना है कि यहाँ भी चित्रों को उनके नाम के पहले वर्णों से मिलाना है, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों? बड़ी ई, छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। जैसे ह में छोटी ई की मात्रा ही, तो ही से क्या होगा? हिरण।
और द में बड़ी की मात्रा दीपक या दिया, और म में छोटी की मात्रा मिर्ची, और ग में छोटी की मात्रा से गी से गिलहरी। फिर क में छोटी की मात्रा है तो हम लोग क्या बनाएंगे उसको, किताब, तो किताब को की से मिलाएंगे। फिर च में छोटी की मात्रा है तो यहाँ चिड़िया का भी चित्र है, इसको हम लोग चिड़िया से मिलाएंगे। ये हमारी गतिविधि पूरी हुई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर सही का निशान लगाना है। तो बताइए क्या क्या है। तो कबूतर में तो त आता है, तो कबूतर के चित्र पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। लेकिन मक्के का जो चित्र है उसमें त नहीं आता है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर त से तलवार भी होती है, तो तलवार के चित्र पर निशान लगाएंगे। और है तारा, है ना, तो तारा तो त से ही शुरू होता है, तो ता से तारा, इस पर भी हम लोग चित्र पर सही का निशान लगाएंगे। दिए गए चित्र का नाम लिखना है। जैसे कौन सा चित्र है बच्चों, ये है हल का चित्र। और ये कौन सा चित्र है बच्चों, जिसके बारे में हमने अभी कविता पढ़ी, धमक धमक आता, कौन आता, हाथी। हाँ, तो यहाँ हाथी भर दीजिए। और फिर उसके बाद है कलम, जिससे हम लोग लिखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब आपको पढ़ना है और एक ही जैसे शब्दों अक्षरों को मिलाना है। आप पढ़िए और एक जैसे अक्षर को मिलाइए। जैसे ता को ता से मिला दीजिए, गा को गा से मिला दीजिए, माँ को माँ से मिलाइए, चा को चा से मिलाइए, फिर दा को दा से मिलाइए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जो अक्षर वहाँ एक जैसे हैं उन दोनों को आपको मिला देना है। उसके बाद आपके पुस्तक में एक खाली जगह दी गई है। ये किस लिए है बच्चों, यहाँ आपको अपनी पसंद का चित्र बनाना है और उसमें अपनी पसंद से रंग भरना है। तो चित्र बनाइए और रंग भरिए। अब हम लोग नीचे देख रहे हैं कि समान शब्द को पहचान कर गोला लगाना है। ठीक है, तो आप बताइए क्या लिखा हुआ है। द में आ की मात्रा दा और ल, तो क्या हो गया बच्चों, दाल। तो देखिए कहीं और भी दाल लिखा हुआ है। हाँ, एक जगह और है, एक जगह तो दाग है, तो दाग में तो हम निशान नहीं लगाएंगे। दाल, दाल में हम लोग फिर से गोला का निशान लगाएंगे। फिर देखिए उसके बाद है काला। तो काला जो लिखा हुआ है, तो और कहाँ कहाँ काला लिखा है, देखिए काला, ताला, फिर काला, फिर नाला। तो जहाँ जहाँ काला लिखा हुआ है बस उसी पर आपको गोला लगाना है, गोल गोल करना है। उसके बाद है गाल। गाल क्या है कि सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि काल, फिर गाल, फिर गाल, फिर माल। तो जहाँ जहाँ काल लिखा हुआ है वहाँ छोड़ देना है, और जहाँ ग में आ की मात्रा गा और ल लिखा हुआ है तो वहाँ आप गोला लगा दीजिए। मत मत, मत पर भी गोला लगाइए। देखिए कितना मज़ेदार है। इस तरह आप शब्दों को भी सीख रहे हैं। चित्र में आने वाले अक्षर को पहचान कर गोला लगाइए और बॉक्स में लिखिए। जैसे क्या है बच्चों, यहाँ पर एक हाथ का चित्र है, तो ह में आ की मात्रा हा और थ, तो यहाँ थ लिखा हुआ यानी कि थ आता है हाथ में, तो हम लोग बगल के खाली जगह में थ भी लिख देंगे। और उसके बाद है एक कान का चित्र है, तो कान में में आ की मात्रा आती है का, तो का को हम लोग घेरेंगे और गोल निशान लगाएंगे, और बगल के खाली जगह में क में आ की मात्रा का लिख देंगे। अब देखिए एक चाय की प्याली है जिसको हम लोग कप कहते हैं, तो कप का क लिखा हुआ है और यही क हम लोगों को खाली जगह में भी भर देना है। अब नीचे एक बिल्ली का चित्र है,
तो ली तो आता है बिल्ली में, तो ली पर हम लोग निशान लगाएंगे और ली को खाली जगह में लिख देंगे। ये एक नए तरीके से आपने शब्दों को पहचाना और बगल में लिखा भी। अब आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो जिस चित्र में के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर सही का निशान लगाइए। जैसे यहाँ अक्षर है ल, कौन से चित्र में ल आता है? घर में तो ल नहीं आता है, लट्टू में ल आता है और नल में भी ल आता है, तो आपको उन दोनों चित्र पर निशान लगाना है। अब ग से क्या होता है बच्चों? ग से गधा भी होता है, तो गधा पर हम लोग निशान लगाए हैं, लेकिन सेब में ग नहीं आता है, मगर में ग आता है। फिर मगरमच्छ के भी चित्र पर हम लोग निशान लगाएंगे। फिर म से छाता होता है क्या? नहीं, म से तो छाता नहीं होता है, तो म से होता है मगर, है ना। और म से मछली भी होता है, तो मछली के चित्र पर हम लोग निशान लगाएंगे। और अ से अनार होता है, इसमें तो म नहीं आता है, तो हम लोग इस पर निशान नहीं लगाएंगे। अब आपको एक और काम करना है कि केला का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। आप अपने पुस्तक में, अपने कॉपी में एक केला का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। कौन सा रंग भरिएगा बच्चों? पीला रंग। केला तो पीला होता है और हरा भी होता है, लेकिन वो कच्चा होता है। चित्र के नाम का छूटा हुआ अक्षर लिखना है। जैसे मछली का चित्र है, कौन सा अक्षर छूटा हुआ है बच्चों? छ। तो हम लोग छ अगर भर देते हैं, ये शब्द पूरा हो जाएगा। मछली, फिर तितली, तो इसमें कौन सा अक्षर छूटा है बच्चों? ती। तो ती हम लोग लिख देंगे और शब्द को पूरा करेंगे, तितली। फिर है छड़ी, तो इसमें कौन सा अक्षर छूटा है? छ। तो छ हम लोग लिख देंगे और छड़ी हो जाएगा। नीचे फिर वही हमको गतिविधि दोबारा करनी है। चित्र से शब्दों को मिलाना है। जैसे महल का चित्र है तो महल का चित्र से महल के शब्द को मिलाएं। हाथ का चित्र है तो हाथ जो लिखा है वहाँ मिलाएं। चूहे के चित्र से चूहा लिखा हुआ है वहाँ मिलाइए, और मूली के चित्र से मूली जहाँ लिखा है मूली को मिलाइए। अब देखिए, ये जो गोल दो घेरा दिया गया है, इसमें आपको एक जैसे अक्षरों को मिलाना है। छा को छा से, छ को छ से, छू को छू से और छी को छी से। इस तरह से आप जितने भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को मिला लीजिए और नीचे चित्रों के नाम लिखने हैं, जैसे मछली और ताला। तो आपने इस काम को भी पूरा कर लिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ अक्षर छूटे हुए हैं, उन अक्षरों को भरिए। तो जब हम अक्षरों को भरते हैं तो बतख, त और ख भर दीजिए, बतख हो गई। और उसके बाद इमली, तो म और ली भर दीजिए, इमली हो गया। और त और ला छूटा हुआ है, जब हम लोग भर देंगे तो तबला हो जाएगा। अब एक जहाज का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। बच्चों आराम आराम से इसको कीजिए। तब तक आगे हम लोग देखते हैं कि जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर सही का निशान लगाइए। ज किस में आता है बच्चों? ज से जग और ज से जहाज। तो दोनों चित्रों पर आप सही का निशान लगा लीजिए। जी किस में आता है? यहाँ एक जीन्स का चित्र है और एक जीप का चित्र है, दोनों चित्रों पर निशान लगा लीजिए। जा किस में आता है बच्चों? जाल में जा आएगा और मोजा में जा आएगा, तो दोनों चित्र पर निशान लगा लीजिए। अब आप सीख गए हैं करना। अब यहाँ सही वर्ण भरकर शब्द को पूरा करना है। तो हम लोग क्या क्या भर लिए? क है, क दिया हुआ है तो एक ल और म भरेंगे तो कलम हो जाएगा। फिर नीचे म और ल भरेंगे तो कमल हो जाएगा। उसी तरह से ती और त भरेंगे तो तितली हो जाएगा, और छ सिर्फ भर देंगे तो मछली हो जाएगा। इस तरह आप भी अपने पुस्तक में इन पूरे कॉलम को, इस पूरे सारणी को भरिए। अब जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर सही का निशान लगाना है। हा किस में आएगा बच्चों?
चूहा, और हल में भी ह आता है। लेकिन फिर यहाँ देखिए ता, तो जूता और ताला, दोनों में ता की मात्रा आएगी तो दोनों में सही का निशान लगा लीजिए। ली किस में आएगा? मछली, तितली, दोनों में सही का निशान लगा लीजिए। अब समान वर्ण को पहचान कर घेरा लगाइए। पहले भी आपने किया है बच्चों, दो लिखा हुआ है तो दो 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 जहाँ जहाँ लिखे हैं सब पर घेरा लगा दीजिए। छो लिखा है तो छो 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 जहाँ भी लिखा हुआ है उस पर घेरा लगा दीजिए। बच्चों, आज आपने खूब सारे घेरा लगाए, खूब सारे शब्दों को अक्षरों से मिलाए और बहुत सारे अक्षरों को पहचाना। साथ ही आपने लिखने का अभ्यास भी किया, कुछ चित्र भी बनाए, जहाज के, केले के, हवाई जहाज के, है ना। तो आज का आपको कैसा लगा ये पूरा पाठ? अच्छा लगा? हाँ, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए, लिखते रहिए, अक्षरों को अक्षरों से मिलाइए, शब्दों को शब्दों से अक्षर बनाइए, उसके बाद चित्र बनाना सीखिए और भी जितनी गतिविधियाँ दी गई हैं उसका अभ्यास करते रहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नई कक्षा में नए विषय के साथ और ढेर सारी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।